Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to study about the instrumentation of UV visible spectroscopy part 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिटेक्टर्स को पढ़ेंगे. इन वेरी प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ओवरऑल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा. उसके हर एक पार्ट को कि रेडिएंट एनर्जी यूवी विजिबल में हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे और अल्ट्रावायलेट में कौन सी यूज़ होगी और विजिबल रीजन में कौन सी यूज़ होगी. सैम्पल सेल को हम लोगों ने देखा. उसके अलावा हम लोगों ने मोनोक्रोमेटर को देखा, डिटेक्टर्स को देखा. तो आज हम लोग डिटेक्टर्स को इन डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टर्स है क्या. डिटेक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं लाइट को इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. और फिर हमारे पास रिकॉर्डर लाइन पे यानी कि हमारे पास कंप्यूटर जो डिटेक्टर के एंड पे लगा होता है उसके ऊपर हमारे पास ग्राफ शो होता है. ठीक है, उस ग्राफ से फिर हम लोग डिफरेंट अजप्शंस लगाते हैं अपने प्रोसेस के बारे में या अपने फिनोमेना के बारे में जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में परफॉर्म किया. फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टर्स. रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल डिटेक्टर. आइडियल डिटेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है. इट शुड गिव क्वांटिटेटिव रिस्पांस. इसको क्वांटिटेटिव रिस्पांस देना चाहिए. क्वांटिटेटिव रिस्पांस हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि क्या कौन सा रिस्पांस जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटी के बारे में पता चलता है कि सैंपल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी क्वांटिटी से उसने अब्जॉर्बेंस शो की है लाइट के अंदर और कितनी जौन सी लाइट है वो ट्रांसमिट हुई है. इट शुड हैव हाई सेंसिटिविटी. इसकी सेंसिटिविटी जो सी है बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए यानी कि स्मॉल से स्मॉल ट्रांसमिटेड लाइट या ट्रांसमिटेड रेडिएशन को भी इसको ऑब्जॉर्ब कर लेना चाहिए. इतनी स्मॉल सेंसिटिविटी होनी चाहिए इसकी. कुछ ऐसे सैम्पल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्बेंस जो सी है वो शो कर देते हैं और ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जो सी है वो ट्रांसमिट करवाते हैं. तो डिटेक्टर्स की डिटेक्टिविटी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो स्मॉल से स्मॉल लाइट को भी जो सा है वो सेंस कर लें और डिटेक्टर्स पे कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हमारे पास रीड आउट डिवाइसेस में हमें एक ग्राफ दिखा दें. उसके अलावा इट शुड हैव शॉर्ट रिस्पांस टाइम. इसका रिस्पांस टाइम शॉर्ट होना चाहिए यानी कि जल्दी से हमारे पास ग्राफ को शो आउट कर दे. उसके अलावा इट शुड हैव लो नॉइज़. इसकी लो नॉइज़ होनी चाहिए. लो नॉइज़ का मतलब कि हमारे पास एक तो ऐसा ग्राफ आता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है. उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसेसेस की वजह से, कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से या कोई ऐसा अंदर काम हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्राफ है उसके अलावा भी छोटी छोटी पीक्स आ जाती हैं. ठीक है, जो कि अच्छी नहीं होती हैं और प्रोसेस जो उनसे प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पाता उसकी वजह से. और वो जो हमारे पास स्मॉल पीक्स आती हैं वो हमारे ग्राफ को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करती हैं. तो इसलिए वो जो स्मॉल पीक्स आ जाती हैं हमारी रिक्वायर्ड पीक के अलावा वो नहीं आने चाहिए. तो इट शुड हैव लो नॉइस होनी चाहिए इसकी. उसके अलावा फॉलोइंग डिटेक्टर्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में. फर्स्ट ऑफ ऑल है फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब्स. फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब्स को हम लोग यूज़ करेंगे. इन द डायग्राम यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ वैक्यूम ग्लास ट्यूब. वैक्यूम ग्लास ट्यूब है एक. वैक्यूम ग्लास ट्यूब का मतलब कि एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर हम लोगों ने प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है. बहुत ज़्यादा कम प्रेशर जब हम लोग कर देते हैं किसी की चीज़ के अंदर तो उस रीजन को या उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब. उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर हाई वोल्टेज जो सा है वो अप्लाई किया हुआ है. बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 75 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक जो सा है वो जा रहा है. उसके अलावा यहाँ पे एक फोटो कैथोड है और एक एंड पे एनोड लगा हुआ है. दरम्यान में सारे डायनोड्स लगे हुए हैं विद इंक्रीजिंग वोल्टेज के साथ. इंक्रीजिंग वोल्टेज का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो डायनोड है ये वाला, इसका वोल्टेज सबसे कम है, इसका उससे ज़्यादा होगा, फिर उसका उससे ज़्यादा, फिर उसका उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इस वाले डायनोड का वोल्टेज होगा. वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और हर डायनोड का दूसरे डायनोड से अप्रॉक्सीमेटली 100 वोल्ट्स का डिफरेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल
इस फर्स्ट वाले डायनोड का जौन सा है वो 75 होगा और उससे नेक्स्ट वाले का 175 होगा, देन हमारे पास 275 होगा। इस तरह अप्रॉक्सीमेटली 100 वोल्ट्स का जौन सा है वो हर डायनोड के वोल्टेज के अंदर जौन सा है वो डिफरेंस है, और अगले वाले का वोल्टेज पिछले वाले के वोल्टेज से 100 वोल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा है। उसके अलावा इसमें होगा क्या, हमारे पास इन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में लाइट अब्जॉर्ब्ड ऑन फोटो कैथोड एंड जनरेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लाइट अब्जॉर्ब होगी, यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट जो आई है वो अब्जॉर्ब होगी ऑन फोटो कैथोड पे और हमारे पास जनरेट करेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर की ये कैपेसिटी है या इसकी ये एबिलिटी है कि ये क्या करता है कि एक स्मॉल से स्मॉल फोटोन को या एक सिंगल फोटोन को भी जौन सा है वो डिटेक्ट कर लेता है इन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर। अब होगा क्या कि जब लाइट आएगी, लाइट फोटोन है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा फोटो कैथोड के ऊपर फॉल करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन इज़ अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये क्या करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस सेवरल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बाय हिटिंग विद कंसेक्टिव डायनोड्स। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो क्या करेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, प्राइमरी चीज़ वो होती है जो डायरेक्ट की जाती है, फिर उस डायरेक्ट का जो रिजल्ट को लेके हम नेक्स्ट जो चीज़ करते हैं वो सेकेंडरी होती है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आ रहा है ये प्राइमरी है और नेक्स्ट ये डायनोड्स के साथ हिट करके, सेवरल डायनोड्स के साथ हिट करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट या प्रोड्यूस करेगा। वो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की जो एफिशिएंसी है वो हाई होती है इलेक्ट्रॉन कलेक्शन की सॉरी इलेक्ट्रॉन कलेक्शन की एफिशिएंसी जो सी है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की वो हाई होती है। ठीक है, अब क्या है इसमें अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आया है, हिट विद द फर्स्ट डायनोड के साथ हिट किया है, जनरेट सेवरल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, देन दे एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स फर्दर डायनोड्स। इस डायनोड पे जाएगा, अगेंस्ट प्रोड्यूस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, फिर इस डायनोड पे, और इस तरह इंक्रीजिंग वोल्टेज के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वोल्टेजेस में इंक्रीज़ आता जाएगा, बिकॉज डायनोड की वोल्टेजेस में इंक्रीज़ आ रहा है। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग फोटो करंट जोन सी है वो इस कलेक्ट होगी विद एन एनोड पे नियर द लास्ट एनोड पे। लास्ट एनोड के पास हमारे पास क्या होगा, एनोड पे एक स्ट्रॉन्ग फोटो करंट जोन सी है वो कलेक्ट होगी और फिर वो फोटो करंट जोन सी है वो हमारे पास आउटपुट सिग्नल में आएगी और हमारे पास रीडआउट डिवाइसेस में हमारे पास एक ग्राफ की फॉर्म में आएगी। तो ओवरऑल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का फंक्शन यही है कि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, उसकी वोल्टेज उसको एक ज़्यादा वोल्टेज देके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट सेवरल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और एट द एंड पे एनोड पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोटो करंट जोन सी है वो कलेक्ट हो जाती है और देन हम लोग रीड आउट डिवाइसेस पे उसको सिग्नल्स की फॉर्म में देखते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स के प्रिंसिपल में है, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इन दिस डिटेक्टर इज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे बाय सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। सेकेंडरी एमिशन जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन वैक्यूम ट्यूब प्राइमरी फोटो कैथोड इज फिक्स्ड विच रिसीव्स रेडिएशन फ्रॉम सैंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम ट्यूब में जैसा कि आप लोगों ने देखा एक फोटो कैथोड फिक्स होता है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है ट्रांसमिटेड रेडिएशन फ्रॉम सैंपल में से। 8 to 10 डायनोड्स विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तकरीबन एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर 8 to 10 डायनोड्स जो उनसे हैं वो प्रेजेंट होते हैं और हर डायनोड का दूसरे डायनोड से वोल्टेज ज़्यादा होता है और वोल्टेज तकरीबन इंक्रीज़ करता है फ्रॉम 75 to 1000 वोल्ट्स तक। नियर द लास्ट एनोड इज़ फिक्स्ड एन एनोड, लास्ट एनोड पे हमारे के पास एनोड फिक्स होता है और एनोड जोन सा है वो क्या करता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग फोटो करंट जोन सी है वो ले लेता है और सिग्नल्स की फॉर्म में फिर शो आउट हमारे पास कर देता है। फोटो करंट हमारे पास जो करंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, तो फाइनली हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एक फोटो करंट स्ट्रॉन्ग फोटो करंट आ जाती है जिसको फिर हम लोग सिग्नल्स के तौर पे अपने रीड आउट डिवाइसेस पे देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस में है सेंसिटिव टू लाइट,
लाइट की सेंसिटिव है, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन भी अगर ट्रांसमिट होके आ रही है तो उसको भी ये डिडक्ट कर लेता है। हाई रिस्पॉन्स टाइम, इसका रिस्पॉन्स टाइम्स हाई है। बेस्ट सूटेड फॉर वीक रेडिएशंस, यानी कि जो हमारे पास वीक रेडिएशंस आती हैं, ट्रांसमिटेड लाइट बहुत कम अमाउंट में आती है, उसके लिए भी बेस्ट सूटेड है, उसको भी ये डिडक्ट कर लेता है। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वोल्टेज, इसके लिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी का वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। डिसएडवांटेजेस में इसका एक यही सबसे पहले डिसएडवांटेजेस है कि हाई वोल्टेज नीड टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए। उसके अलावा नॉट सूटेबल फॉर डिडक्टिंग आयर रेज, आयर रेज को डिडक्ट करने के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज आयर रेज का जो नैनोमीटर है, उसकी जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर दैन 800 नैनोमीटर है। तो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब इज़ नॉट यूजिंग फॉर डिटेक्टिंग द आई रेज, इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट है डायोड अरे डिडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम को देखते हैं। इसकी डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास क्या है, विजिबल लैंप, यानी कि लाइट आ रही है, और यूवी लैंप, लाइट विजिबल लैंप और यूवी लैंप से हमारे पास लाइट आ रही है। और ये लाइट जो सी है ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या होगी, या ऐसी लाइट या ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर हमारे पास सेवरल वेवलेंथ्स जो सी हैं वो प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा लेंस में से ये गुजरी है। एंड देन हमारे पास है फ्लो सेल। फ्लो सेल का मतलब यहाँ पे ये क्या है कि फ्लो सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग सेल, ठीक है, इसके अंदर सैंपल पड़ा हुआ है। देन सैंपल में से ये गुजरेगी, ऑप्टिकल स्लिट के पास जाएगी, एंड ऑप्टिकल स्लिट के बाद हमारे पास ग्रेटिंग्स पे जाएगी। अब डायरेक्शन ग्रेटिंग में हमने क्या लास्ट में पढ़ा था कि इट इज़ एक्ट एज अ मोनोक्रोमैटर के तौर पे एक्ट करते हैं, एंड डिस्पर्शन करते हैं लाइट की इनटू अ सेवरल वेवलेंथ्स में, ठीक है, इनटू अ सेवरल कलर्स में, सेवरल वेवलेंथ्स में जो सा लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। अब ये जो डिस्पर्स लाइट होगी ये हमारे पास फॉल आउट करेगी डायोड अरे डिडक्टर के ऊपर, या फोटो डायोड अरे डिडक्टर, जिसको हम लोग डैड भी कहते हैं, डायोड अरे डिडक्टर, इसके ऊपर फॉल करेगी। आगे क्या होगा हमारे पास, डायोड फोटो डायोड रे डिडक्टर इज़ यूजिंग इन डिडक्टिंग यूनिट्स, डिडक्टिंग यूनिट्स में यूज़ होता है, डिडक्ट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रीजन की एब्जॉर्प्शन को डिडक्ट करता है। नॉर्मली जो डिडक्टर्स होते हैं एज ओनली वन सैम्पल साइड लाइट रिसीविंग सेक्शन, पीछे जैसे कि हम लोगों ने देखा, पीछे फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में जस्ट एक सैम्पल साइड थी उसकी, और लाइट रिसीविंग सेक्शन भी एक ही था, एक ही लाइट जोन सी है, उसके बाद एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही थी। बट इन फोटो डायोड अरे इसकी ये एडवांटेज है या इसकी ये एबिलिटी है कि ये क्या कर देता है कि एक मल्टीपल साइड्स होती हैं इसकी, और मल्टीपल वेवलेंथ लाइट को एट अ टाइम जो सा मेजर करता है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ओवर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एट वन टाइम। वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है एट वन टाइम पे, एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे। होता क्या है डायोड रे के अंदर, सेवरल हंड्रेड डायोड अरे जो से हैं लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12 डायोड जो से हैं वो अरेंज होते हैं, और उनकी जो रेंज कवर करते हैं, ये कवर करते हैं 190 से 800 नैनोमीटर, यानी कि यूवी विजिबल की रेंज को ये कवर करते हैं। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल ऑन फोटो डायोड अरे, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है फोटो डायोड अरे पे फॉल करती है, एंड ईच डायोड पिक अप अ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब 512 डायोड इसके अंदर लगे हुए हैं, 512 डायोड लगे हुए हैं, तो हर डायोड जो है वो क्या करेगा, पिक करेगा डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को जो है वो पिक करेगा हमारे पास, और एट अ टाइम पे इंफॉर्मेशन देगा वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ के बारे में। तो यही इसका एडवांटेजेस है फोटो डायोड अरे का, कि बाकी जो से हैं वो एक सिंगल वेवलेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ये एट अ टाइम जो सा है वो सेवरल वेवलेंथ्स के बारे में जो सा है वो इंफॉर्मेशन दे देता है। A dad deduct the absorption in UV to visible region, while UV visible detector have only one sample side light receiving section. A dad has multiple photodiode array to obtain information over a wide range of wavelength at one time. ठीक है, डैड जोन सा है एक ही टाइम पे वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को जोन सा है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, और डैड वर्क करता है इन लीनियर और पैरेलल फॉर्म में। जैसे कि मैंने बताया कि 512 डायोड जोन से हैं लगे होते हैं इन लीनियर और पैरेलल फॉर्म में, और हर डायोड जोन सा एक डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को जोन सा लेता है और उसके उसकी इंफॉर्मेशन को डिडक्ट करके दे देता है। ये तो थे हमारे पास डिडक्टर्स।
ठीक है। अब ये जो पीछे हम लोगों ने डिटेक्टर पढ़ा फोटो डायोड रे, इसका एक ये डिसएडवांटेजेस है कि ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को जो सा है वो एट अ टाइम मेजर करता है, जिसकी और इस वजह से इसकी जो सी डिसएडवांटेजेस में है कि इसके अंदर नॉइज़ आ जाती है। नॉइज़ मतलब कि एक सेवरल पीक्स आ जाती हैं छोटी छोटी, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। और इसके एडवांटेजेस में यही आएगा कि ये एट अ टाइम जो सा सेवरल वेवलेंथ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास दे देता है। उसके बाद हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज़ होते हैं। एक है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरा है हमारे पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यू कैन सी हेयर इन आल्सो सेम एज प्रीवियस लेक्चर, यू कैन सी सोर्स है, सोर्स लाइट दे रहा है, एंट्रेंस स्लिट है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर यानी कि प्रिज्म के पास लाइट जा रही है। प्रिज्म जो सा है वो क्या कर रहा है, लाइट को डिस्पर्स कर रहा है इन सेवरल वेवलेंथ में। एग्जिट स्लिट और यू कैन से वेवलेंथ सेलेक्टर क्या कर रहा है कि एक वेवलेंथ को जो सा है पास आउट कर रहा है सैंपल सेल क्यूवेट में से, जिसके अंदर हमारे पास हमारा सैंपल है, और डिटेक्टर जो सा है वो डिटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग एग्जिट स्लिट को, या हम इसको वेवलेंथ सेलेक्टर भी कहते हैं, इसको हम लोग रोटेट करवा के अपनी एमर्जी की या कोई भी वेवलेंथ जो सी है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसको पास आउट करवा सकते हैं अपने सैंपल सेल में से। तो दिस इज अ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। There is only one light beam or optical path from the source through to the detector. ओनली वन लाइट बीम होती है और एक ही पाथ होता है फ्रॉम सोर्स से लेके डिटेक्टर तक। सिंगल बीम ऑफ रेडिएशन पास थ्रू अ सिंगल सेल, एक सेल में से एक रेडिएशन बीम पास करती है। द रेफरेंस सेल इज़ यूज टू सेट द अब्जॉर्बेंस स्केल एट ज़ीरो फॉर द वेवलेंथ टू बी स्टडीड। अब इसमें होता क्या है कि जो सैंपल सेल है उसको तो हम लोग ले लेते हैं और उसमें से रेडिएशन पास करवा लेते हैं, लेकिन जो रेफरेंस सेल है उसको हम लोग उसकी अब्जॉर्बेंस स्केल ज़ीरो पे सेट कर देते हैं। जब हम लोग कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं या देखते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस को मद्देनज़र रख के हम अपना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन अ पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो एक रेफरेंस के तौर पर है। और बाकी सब बाकी सब एलिमेंट्स की या एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सामने रख के उसको मेजर किया जाता है और उसको देखा जाता है। यानी कि फ्लोरीन इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस, एज अ स्टैंडर्ड इन ओवरऑल पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। ठीक है। इसी तरह जब क्लास की बात करो तो क्लास में भी एक स्टूडेंट ज़रूर ऐसा होता है इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, और हर टीचर या हर कोई बड़ा स्टाफ जो सा है, प्रिंसिपल्स वगैरह सब उसी को फोकस करते हैं और चाहते हैं कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी जो सा है उसी की तरह के ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हो। तो इसका मतलब कि वो स्टूडेंट जो सा है हमारे पास एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। और बाकी सारे जो से हैं वो सैम्पल्स हैं, उनको भी उसकी तरह ही बनना है। तो इसी तरह क्या है, बिल्कुल इसमें भी इसी तरह है कि एक सैम्पल सेल होता है, एक रेफरेंस सेल होता है। रेफरेंस सेल की स्केल ज़ीरो पे सेट कर लेते हैं और सैम्पल सेल के ऊपर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। दिस वाज द अर्लीस्ट डिज़ाइन एंड स्टिल यूज इन इंडस्ट्रियल लैब्स। ये एक बहुत पहला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है सिंगल बीम, जो कि बहुत पुराना है और हमारे पास स्टिल इंडस्ट्रीज़ में जो सा है वो यूज़ होता है फॉर वर्किंग पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। डबल बीम, इसके नाम से पता चल रहा है कि दो बीम्स आ रही होंगी इसके अंदर, इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। अब होता क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द डायग्राम ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यू कैन सी हेयर द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जो सा वो डायरेक्शन ग्रेटिंग पे जा रहा है। डायरेक्शन ग्रेटिंग क्या कर रही है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो सा कर रही है, लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में चेंज कर रही है। देन वन लाइट जो सी है वो पास कर रही है फ्रॉम स्लिट से, और फिर उसके बाद क्या है कि ये लाइट जब इसके अंदर से पास करती है तो हमारे पास टू बीम्स में हो जाती है, और एक बीम जो सी है वो मूव करती है फ्रॉम सैम्पल सेल में से, और एक बीम जो सी है वो मूव करती है फ्रॉम रेफरेंस सेल में से। ठीक है। रेफरेंस सेल के अंदर भी हमने उनको स्टैंडर्ड लिया होता है। ठीक है। रेफरेंस लिया होता है। और फिर हमारे पास यहाँ पे मिरर है जो इस लाइट को जो रेडिएशन आ रही है उसको नीचे को फोकस करवा रहा है, और वो हमारे पास फिर दोनों रेडिएशन, रेफरेंस से भी आती हुई रेडिएशन और सैम्पल से भी आती हुई रेडिएशन डिटेक्टर पे जा रही है, और डिटेक्टर पे जाके हमारे पास जो सा है वो ग्राफ दे देगी टू, और हम लोग फिर उन ग्राफ्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे, सैम्पल सेल के ग्राफ को और रेफरेंस सेल के ग्राफ को। ठीक है।
द लाइट फ्रॉम द सोर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द मोनोक्रोमेटर, लाइट जो आ रही है सोर्स में से मोनोक्रोमेटर यानी कि प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करने के बाद इज स्प्लिट इनटू टू सेपरेट बीम्स, दो सेपरेट बीम में स्प्लिट हो जाएगी, वन फॉर द सैम्पल एंड द अदर फॉर द रेफरेंस बीम, ठीक है। उसके अलावा इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके अंदर क्या होता है कि मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू द सैम्पल, सैम्पल में से जो निकल के आई है यानी कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन को या ट्रांसमिटेड लाइट को, कंपेयर्स इट टू द इंटेंसिटी ऑफ, और उसको कंपेयर करते हैं कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर इट पासिंग थ्रू द सैम्पल, बिफोर इट पासिंग, सैम्पल से पास करने के से पहले की इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, और इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिटस आई ओवर आई नॉट, आई नॉट इज़ अ इंसिडेंट लाइट एंड आई इज़ अ ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ सैम्पल। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सिंगल बीम एंड डबल बीम। सबसे पहले सिंगल बीम के एडवांटेजेस में ये क्या है कि ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इजी टू यूज़ है एंड इकोनॉमिकल है। डबल बीम में देखा जाए तो इट फैसिलिटेट्स रैपिड स्कैनिंग ओवर वाइड वेवलेंथ रीजन, ठीक है। उसके अलावा इट गिव्स रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ सैम्पल एंड रेफरेंस बीम सिमल्टेनियसली, ये रेशियो दे देता है इंटेंसिटी की सैम्पल में से, सैम्पल की और रेफरेंस बीम की सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। देन डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस में क्या है कि सिंगल बीम एनी फ्लैक्चुएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सोर्स अफेक्ट्स अब्जॉर्बेंस, सिंगल बीम में अगर कोई भी फ्लैक्चुएशन आ जाएगी इंटेंसिटी में ऑफ रेडिएशन में तो अफेक्ट्स करेगी अब्जॉर्बेंस को, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इसके लिए अंदर ऑब्टेन नहीं होता। डबल बीम के क्या है डिसएडवांटेजेस, कंस्ट्रक्शन इसकी कॉम्प्लिकेटेड है और इंस्ट्रूमेंट इसका एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना। लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमें नहीं पता कि वो कौन सा कंपाउंड है, हम लोग उस कंपाउंड के ऊपर उसको सैंपल सेल के अंदर डाल के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखेंगे, पूरा प्रोसेस उसके साथ करेंगे, देन हमारे पास ग्राफ आएगा, लैम्डा मैक्स आएगी, उस लैम्डा मैक्स को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लिटरेचर के साथ। लिटरेचर वो चीज़ होती है जो पहले से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड कर चुकी होती है या बना चुके होते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं हर एक की लैम्डा मैक्स हमारे पास प्रेजेंट है, जिस भी बुक में हम लोग देखें तो वो हमारे पास एक लिटरेचर है, यानी कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले साइंटिस्ट, उन सब ने काम करके पहले छोड़ दिया हुआ है हमारे लिए, और अगर हम उसको दोबारा उन्हीं में से कोई हमारे पास कोई कंपाउंड हो, हमें नहीं पता कि वो कौन सा कंपाउंड है, हम जब उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखेंगे उसकी लैम्डा मैक्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोटीन, हमें नहीं पता कि वो एक प्रोटीन है, जब हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसकी लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर आई फॉर एग्जांपल, तो हम उस 280 नैनोमीटर को अब लिटरेचर में से देखेंगे कि किस कंपाउंड की 280 नैनोमीटर है, तो फिर वो 280 नैनोमीटर के आगे लिखा होगा प्रोटीन, तो हमें पता चल जाएगा हाँ जी कि जो हमारे पास कंपाउंड था वो प्रोटीन था, ठीक है। उसके स्पेक्ट्रा को और उसकी लैम्डा मैक्स को हम लोग देख लेंगे, ठीक है, लिटरेचर से। इसी तरह कोई भी और कंपाउंड हमारे पास हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास हो, हमें नहीं पता है कि वो कौन सा है, उसकी लैम्डा मैक्स और उसके स्पेक्ट्रा को ले लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में से, एंड देन लिटरेचर यानी कि बुक्स को देखेंगे, बुक्स को देख के हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे पास लैम्डा मैक्स और स्पेक्ट्रा है ऐसा किस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स और स्पेक्ट्रा है, उसके थ्रू फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, वो ये वाला था। देन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए भी हमारे पास हेल्प आउट करता है, यानी कि डिफरेंट लैम्डा मैक्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उसकी लैम्डा मैक्स आई है 250 to 350 नैनोमीटर के दरमियान, हमें नहीं पता कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो जब उसकी लैम्डा मैक्स 250 to 350 नैनोमीटर के दरमियान आई है तो वी कैन से डैट इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग है, कोई और स्ट्रक्चर भी इसके साथ होगा बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उस नैनोमीटर से हमें पता चल गया, उसकी लैम्डा से। इसी तरह अगर हमारे पास लैम्डा मैक्स 290 नैनोमीटर आई है हमारे पास कंपाउंड की, हमें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब हम लोग लिटरेचर से देखा तो हम लोग देखेंगे कि 290 नैनोमीटर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स की है, तो हम लोग ये बता सकेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड था उसके स्ट्रक्चर में आइदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है अदर देन या रेदर देन अदर ग्रुप्स, उस ग्रुप्स के अलावा भी
एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग सम एक्सटेंड तक स्ट्रक्चर्स जो से हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द लैम्डा मैक्स विद द लिटरेचर लैम्डा मैक्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग मेजर करेंगे बाय डिक्रीज़ इन अब्जॉर्बेंस और इंक्रीज़ इन अब्जॉर्बेंस के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास डिक्रीज़ इन अब्जॉर्बेंस हो रही है तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट इज़ अब्जॉर्बिंग स्पीशी, ठीक है। जो अब्जॉर्बेंस शो कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो एक रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कन्वर्टिंग इनटू बी and this is a reactant and this is a absorbent product. A reactant है and B is a product है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे पास डिक्रीज़ इन अब्जॉर्बेंस आ रही है तो इसका मतलब कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो अब्जॉर्बिंग स्पीशी है। रिएक्टेंट ने अब्जॉर्बेंस शो की है, लाइट को अब्जॉर्ब किया है। अगर हमारे पास इंक्रीज़ इन अब्जॉर्बेंस आ रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स जो से हैं वो अब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ हैं और प्रोडक्ट्स ने जो सा है वो क्या किया? अब्जॉर्बेंस शो किया और लाइट को अब्जॉर्ब किया। इस तरह हम लोग स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स भी स्टडी कर सकते हैं थ्रू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अलावा है नेक्स्ट स्टडी ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमरिज्म इज अ फिनोमेना विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। यू कैन सी इन द डायग्राम सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। सिस ब्यूटीन क्या है? जब दो मिथाइल ग्रुप आमने सामने हैं और दो एच भी आमने सामने हैं तो ये हमारे पास सिस है। व्हेन सी दो मिथाइल ग्रुप्स आर अपोजिट एंड एच इज आल्सो ऑन अपोजिट साइड देन दिस इज अ ट्रांस टू ब्यूटीन। और ब्यूटीन हम लोग इस लिहाज से कह रहे हैं बिकॉज 4 कार्बन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 के लिए हम लोग ब्यूटा कहते हैं। और उसके अलावा ईन इसलिए है बिकॉज देयर इज़ अ अल्कीन ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए हम लोग ईन इसको कह रहे हैं। हैंस सिस 2 ब्यूटीन है एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन है। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जोन से हैं वो सेम है लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास स्टडी ऑफ आइसोमरिज्म भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। जो ट्रांस होते हैं 2 ब्यूटीन या एनी ट्रांस कंपाउंड उनकी लैम्डा मैक्स जोन सी है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द सिस कंपाउंड या सिस 2 ब्यूटीन के, ठीक है। तो फिर जिसकी लैम्डा मैक्स ज़्यादा हो जाएगी हमें पता चल जाएगा कि वो ट्रांस है और जिसकी कम होगी पता चल जाएगा वो सिस है। नेक्स्ट डिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ की डिडक्शन के लिए भी यूज़ होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब कैसे होता है? जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, लेट्स सपोज ए कंपाउंड है, उसकी लैम्डा मैक्स है 300। तो जब हम लोग देखेंगे उसके ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के देखेंगे उसकी जो सी लैम्डा मैक्स है वो 300 नहीं आएगी, या तो अबव चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास कंपाउंड तो वही है, आनी भी इसकी 300 चाहिए अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर, लेकिन इसकी कम या ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब कि कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो सी लैम्डा मैक्स है वो वेरिएट कर रही है अबव और बिलो द पॉइंट। उसके अलावा है मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को ऑब्वियसली ये मेजर करता है। कैसे करता है कि हमारे पास सैंपल सेल के अंदर सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जितनी अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सैंपल की उतनी अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी और हमारे पास फिर ट्रांसमिटेड लाइट भी उस लिहाज से निकलेगी। जितनी अब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कम होगी। अगर अब्जॉर्बेंस जोन सी है वो कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जोन सी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बियर्ड्स लैम्बर्ट लॉ। और हमारे पास फिर ग्राफ आएगा जिसको हम लोगों ने क्वांटिटेटिव ग्राफ कहा था, जो कि प्लॉट हुआ था बिटवीन अब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। थैंक यू। ये हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया। उसके अलावा नेक्स्ट हम एक और पार्ट है अभी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें हम लोग क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोमोफोर और डिफरेंट इंटेंसिटी शिफ्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन अ वेरी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।